चलिए शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ देखेंगे पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड। तो सबसे पहले पेगासस स्पाईवेयर की बेसिक जानकारी। पेगासस स्पाईवेयर एक प्रकार का सॉफ्टवेयर रहता है जिसको हम मालवेयर की कैटेगरी में डालते हैं, और इसका डिज़ाइन किया जाता है किसी भी डिवाइस में, चाहे मोबाइल फ़ोन हो, लैपटॉप हो, कंप्यूटर हो, और एप्पल के भी डिवाइस को भी एक्सेस कर लेता है, ताकि वो डिवाइस की जो जो भी नॉलेज है उसको गेन कर सके, उसमें एक्सेस कर सके विदाउट नॉलेज ऑफ द यूज़र। मतलब इसमें यूज़र को बिल्कुल भी जानकारी नहीं रहती है, और इसको जीरो क्लिक के भी नाम से जाना जाता है, क्योंकि इसमें जो बिना लिंक के ही ये हमारे मोबाइल फ़ोन में एंटर कर जाता है एक व्हाट्सएप मिस कॉल के माध्यम से, और फिर वो मिस कॉल डिलीट भी हो जाती है तो हमें पता भी नहीं चलता है। ये हमारे फ़ोन से इन्फॉर्मेशन को लेता है, और इसके बाद जो भी व्यक्ति हमारी जासूसी करता है उसको ये इन्फॉर्मेशन को सेंड कर देता है। इसमें इसके डेवलपमेंट की बात बताई जाती है, कब से इसकी शुरुआत होती है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 2010 में, और कंपनी का नाम है एनएसओ ग्रुप। ये है इज़राइल की कंपनी। तो ये कंपनी, इसमें ऐसा बताया जाता है कि ये गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट इसकी बिक्री होती है, और ये कंपनी केवल गवर्नमेंट को ही अपने सॉफ्टवेयर को बेचती है, और इसका यूज़ गवर्नमेंट करती है आतंकवाद से लड़ने के लिए, और भी कई प्रकार की जो एक्टिविटी रहती हैं उनसे निपटने के लिए इस सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करती है। इसमें बताया जा रहा है अर्लीस्ट वर्जन ऑफ पेगासस डिस्कवर्ड विच वाज कैप्चर्ड बाय रिसर्चर इन 2016। तो शुरुआती दौर में यदि हम देखें कि इसकी जानकारी कब हुई, कहाँ हुई, तो उसके बारे में बताया जा रहा है 2016 में, जिसमें कई सारे फ़ोन की इसमें हैकिंग की गई थी। व्हाट इज़ कॉल्ड स्पीयर फिशिंग, टेक्स्ट मैसेज या फिर ईमेल दैट ट्रिक ए टारगेट इनटू क्लिकिंग ऑन ए मैलिशियस लिंक। अब हम देख लेते हैं न्यूज़ में क्या कहा गया है। तो इसमें बताया जा रहा है, जब सरकार से पूछा गया था एनोस पेगासस स्पाईवेयर से रिलेटेड, तो सरकार का कहना है कि अभी हम एनोसो ग्रुप को बैन नहीं करेंगे हमारे यहाँ पर। गवर्नमेंट हैज़ नो प्लान टू बैन एनी ग्रुप जिसका नाम है एनएसओ ग्रुप। मिनिस्टर ऑफ स्टेट इलेक्ट्रॉनिक एंड आईटी राजीव चंद्रशेखर ने कहा था राज्यसभा में एक लिखित रिप्लाई में फ्राइडे के दिन। इनका रिप्लाई कब आया है? वेक ऑफ अपरोर एंड ए प्ली इन द सुप्रीम कोर्ट अर्लियर दिस ईयर ओवर द एलिग्ड यूज ऑफ द Israel firm NSO Group's Pegasus software to snoop on journalists, politicians, and activists worldwide, including in the country. ये न्यूज़ पूरे वर्ल्ड वाइड उठी थी कि पूरे इसमें विश्व के लोगों की लिस्ट थी जिनकी जासूसी की गई थी। तो उसमें हमारे इंडिया के बहुत सारे जो विपक्ष के नेता हैं और पत्रकार हैं, इसके अलावा और भी कई लोगों की इसमें स्नूपिंग या फिर जासूसी की गई थी। The company had stated that its product was used exclusively by government intelligence and law enforcement agency to fight crime and terror. तो इसका यूज़ सरकार करती है क्राइम से निपटने के लिए और टेरर से निपटने के लिए, ऐसा इस कंपनी के लिए कंपनी के द्वारा कहा गया, और ये केवल गवर्नमेंट कंपनी को ही अपना डाटा बेचती है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है मनरेगा से रिलेटेड है, तो इसको देख लेते हैं। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। पहले इसको नरेगा कहा जाता था, NREGA, मतलब राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005। फिर 2002 में इसका नाम बदल करके मनरेगा किया गया था, महात्मा गांधी ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम। बताया जा रहा है कि श्रम की महत्ता या फिर गरिमा से परिचित कराने वाला ये जो कार्यक्रम वर्ल्ड लेवल पर यदि देखोगे तो सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा सामाजिक कल्याणकारी कार्यक्रम है। इसमें गवर्नमेंट 100 दिन का रोजगार प्रोवाइड करने की गारंटी प्रोवाइड करती है।
तो इसमें 100 दिन का रोजगार देने की गारंटी देती है सरकार। दूसरी बात ये है, इसमें यदि आपको 15 दिन के भीतर रोजगार सरकार नहीं दे पाती है तो आपको इसके लिए फिर महंगाई का भत्ता, मजदूरी का भत्ता सरकार देगी। एक प्रावधान ये है कि ये आपका गांव है, यहाँ पर इसके 5 किलोमीटर का जो एरिया है यहाँ तक आप काम कर सकते हैं। इससे यदि दूर आपको कहीं खेतों में काम करने जाना पड़ रहा है तो फिर आपको सरकार उसका एक्स्ट्रा पैसा देगी। एक बात और इम्पोर्टेंट ये हो जाती है कि जो सूखाग्रस्त एरिया है और जनजाति इलाके, वहाँ पर 100 दिन की जगह में 150 दिन आपको काम मिलेगा, ऐसा प्रावधान इसमें कहा किया गया है। और इसमें यदि हम कुछ देखें तो इसकी जो मजदूरी का भुगतान है वो मजदूरी अधिनियम 1948 के तहत राज्य में खेतीहर मजदूरों के लिए, जिनके पास खेती नहीं है, निर्दिष्ट मजदूरी के अनुसार ही आपको पैसा मिलेगा, जब तक कि केंद्र सरकार मजदूरी की दर को निर्धारित नहीं करती है और ये 60 रुपये प्रतिदिन से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रावधानों के अनुसार क्या करना है, आवेदन जमा करने के 15 दिन के भीतर या फिर जिस दिन से काम की मांग की गई है, आवेदक को रोजगार प्रोवाइड किया जाएगा। और इसमें उत्तरदायी कौन रहता है, पंचायती राज। नियोजन, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए कौन जिम्मेदार है, इसमें पंचायती राज इसमें जिम्मेदार रहते हैं। इसके अलावा सभी कर्मचारियों के लिए बुनियादी सुविधा जैसे कि पीने का पानी, प्राथमिक चिकित्सा, ये इसका भी प्रावधान इसमें किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत कुल 3 क्षेत्रों पर पैसे का व्यय किया जाता, पैसे का खर्चा। अकुशल, अर्धकुशल और कुशल श्रमिकों की मजदूरी, आवश्यक सामग्री के लिए, प्रशासनिक लागत के लिए, 3 प्रकार से इसके पैसे को खर्च किया जाता है। तो अकुशल श्रम की लागत 100%, अर्धकुशल और कुशल श्रम की लागत का 75%, मतलब अकुशल का 100, लागत का 100%, अर्धकुशल और कुशल श्रमिक की लागत का 75% और सामग्री की लागत का 75% और प्रशासनिक लागत का 6% वहन करती है सेंट्रल गवर्नमेंट। बाकी जो पैसा बच गया है वो स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है। और 90:10 इस हिसाब से दोनों सरकारें पैसा मिलाती हैं। 90 रुपये सेंट्रल गवर्नमेंट और 10 रुपया हो गया स्टेट गवर्नमेंट। इसके बाद न्यूज़ हम देख लेते हैं। बताया जा रहा है मनरेगा के फंड से रिलेटेड, अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ आई थी कि स्टेट गवर्नमेंट के पास जो पैसा था वो पूरा खर्च हो गया है। इसके अलावा माइनस में उनका अकाउंट चला गया है, मतलब वो ज़्यादा खर्च कर चुके हैं। इसी के चलते चलते फिर सेंट्रल गवर्नमेंट ने और भी ज़्यादा फंड रिलीज़ किया था। इसमें बजट में भी कम पैसा इसलिए अलोकेट किया गया था क्योंकि सरकार का कहना था कि इस बार लॉकडाउन जैसा तो कुछ था नहीं, इसलिए काम की उतनी डिमांड नहीं रहेगी करके फंड इसमें कम दिया था सरकार ने। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं लेसर फ्लोरिकन से रिलेटेड। लेसर फ्लोरिकन, जिसको हम जानते हैं लिक या फिर खारमोर के नाम से भी, ये जो है स्मॉलेस्ट है बस्टर्ड फैमिली में यदि आप देखोगे, और ओनली मेंबर है ये जीनस साइफियोटाइड्स से रिलेटेड। ठीक है, एंडेमिक के अंतर्गत इसको रखा गया है और ये पाई जाती है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में। ठीक है, एंडेमिक की कैटेगरी में है। इट इज़ फाउंड इन टाल ग्रासलैंड, इज बेस्ट नोन फॉर लीपिंग ब्रीडिंग डिस्प्लेस मेड बाय द मेल्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन। आगे बताया जा रहा है एक मेजर डिस्कवरी हुई है। ठीक है, डिस्कवरी ऐसी है कि लॉन्गेस्ट माइग्रेशन रूट देखा गया है किसका, लेजर फ्लोरिकन का। कहाँ पर, फ्रॉम राजस्थान से हमको देखने को मिला। इसमें इसकी पिक्चर क्लियर नहीं दिख रही, एकदम छोटा सा पिक्चर दिख रहा है। तो मेजर डिस्कवरी, द लॉन्गेस्ट इन द कंट्री माइग्रेशन रूट, सबसे लंबा माइग्रेशन रूट हम देख रहे हैं लेजर फ्लोरिकन का। ये आती है इंडेंजर्ड कैटेगरी के अंतर्गत ऑफ द बस्टर्ड ग्रुप। ठीक, बस्टर ग्रुप हैज़ बीन ट्रैक्ड फ्रॉम फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम राजस्थान से लेकर के महाराष्ट्र
का अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट में देखने को मिला। अब इसकी जो मिस्ट्री है फास्ट जो कि डिस्पेयर हो रही है, तेज़ी के साथ में इनकी संख्या में गिरावट आ रही है, ये मिस्ट्री, इसका रहस्य का खुलासा हो जाएगा क्योंकि इसमें ट्रांसमीटर फिट कर दिया गया है इसकी बॉडी में और सैटेलाइट के माध्यम से अब इसकी लोकेशन धीरे धीरे पता चल जाएगी। आगे बताया जा रहा है, टेलीमेट्री एक्सरसाइज वाज अंडरटेकन इन द सौखालिया लैंडस्केप और अजमेर डिस्ट्रिक्ट टू ट्रेस द जर्नी ऑफ लेसर फ्लोरिकन्स फ्रॉम देयर ब्रीडिंग ग्राउंड्स टू देयर प्लेसेस ऑफ ओरिजिन। तो कहाँ से ये आई हैं, कहाँ पर अपने ब्रीडिंग करती हैं, इस सारी चीज़ों की ट्रेसिंग हुई थी। आगे लेसर फ्लोरिकर के बारे में और भी जानकारी यहाँ पर प्रोवाइड की जाती है कि टैक्सोनॉमिकली यदि हम देखें ना तो इसको क्लासिफाई किया गया है साइफोटाइड इंडिकस के रूप में। ये स्मॉल और स्लेंडर बर्ड की स्पीसीज मानी जाती है जो कि बिलोंग करती है किससे, स्लेंडर मतलब होता पतला, बस्टर्ड ग्रुप से रिलेट करती है। ठीक है, ऊंची घासों में ये पाए जाती है। फॉर विच देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया हैज़ लॉन्च्ड ए रिकवरी प्रोग्राम। तो देहरादून बेस्ड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट है जिसने इसकी रिकवरी का प्रोग्राम को लॉन्च किया है। द इंडेंजर्ड बर्ड इज ऑब्जर्व इन राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात और सम अदर रीजन ड्यूरिंग द मानसून सीजन। मानसून के टाइम में ये कहाँ कहाँ पर मिलती है, राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात में। When it breeds and later disappears with its chicks to unknown places। ठीक है, ब्रीडिंग के बाद ये फिर डिसअपियर हो जाती है अननोन प्लेसेस की तरफ। IUCN का स्टेटस यदि हम देखें तो इसको लिस्टेड किया गया है क्रिटिकली इंडेंजर्ड की कैटेगरी में। इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर्स रेड लिस्ट में इसको शामिल किया गया है और थ्रेटन्ड स्पीसीज के अंतर्गत इसको डाला गया है और इसकी जो पॉपुलेशन है वो आइडेंटिफाई की गई है डिक्रीजिंग के अंतर्गत, मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो कम हो रही है। द एक्सपेरिमेंट फॉर फिटिंग द US मेड सैटेलाइट ट्रांसमीटर विथ सोलर पावर्ड बैटरीज वाज टेकन अप नियर सोकलिया विलेज इन अजमेर डिस्ट्रिक्ट भिनाई तहसील। कहाँ पर ये प्रैक्टिकल किया गया है, कौन से देश का ये सैटेलाइट है, उसकी बैटरी कैसी है, सारी बात यहाँ पर बताई जाती है। जैसे कि ये जो सैटेलाइट यूज़ हम कर रहे हैं वो US का है। ठीक है, ट्रांसमीटर है जो कि इसकी बॉडी में लगाया गया है और ये बैटरी से चलता है। द फर्स्ट अटेम्प्ट मेड इन 2014 रिवील दैट द मेल बर्ड वाज लॉइटरिंग विद इन ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर। ठीक है, 2014 में पहला एक्सपेरिमेंट किया गया था। बताया जा रहा है कि जो मेल रहते हैं वो घूमते रहते हैं 60 किलोमीटर की डिस्टेंस में। आफ्टर विच द बैटरी फेल्ड एंड द सिग्नल स्टॉप। बैटरी ने काम करना फिर बंद कर दिया था। और फिर सबसे लास्ट में फिर वही बात बताई जाती है, एकदम लेटेस्ट इनका माइग्रेशन कितने किलोमीटर का रहा है। तो इनकी जो लॉन्गेस्ट जर्नी रही है वो 1000 किलोमीटर की रही है। ये लेटेस्ट एग्जाम्पल है माइग्रेशन का जो उसको डिटेक्ट किया गया है। ठीक है, जो लेज़र फ्लोरिकन के द्वारा किया गया है और ये जिगजैग फ्लाइट देखने को मिली है सोकलिया से लेकर के सेवागांव तहसील होते हुए अहमदनगर वेस्ट महाराष्ट्र तक इनका रास्ता ट्रेस किया गया। 1000 किलोमीटर का एरिया को ये कवर कर लेता है फ्रॉम इट्स ब्रीडिंग ग्राउंड, मतलब जहाँ पर ये ब्रीडिंग करती है वहाँ से इसकी डिस्टेंस यदि हम देखेंगे तो। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो INS विक्रांत से है। विक्रांत मतलब पानी में चलने वाला ये जहाज़ है जो कि विमानों को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करता है। ठीक है, इस स्वदेशी विमान वाहक का नाम नौसेना की सेवा मुक्त, मतलब पहले एक चलता था जहाज विक्रांत नाम था उसका, वो रिटायर्ड हो गया तो उसी के नाम पर फिर इसका INS विक्रांत नाम रखा गया था। इसमें 30 विमानों का एक वायु घटक होता है जिसमें स्वदेशी उन्नत के हल्के हेलीकॉप्टरों के अलावा MiG-29 के लड़ाकू जेट, कामू 31 एयरबोर्न अर्ली वार्निंग हेलीकॉप्टर और
जल्दी ही नौसेना में शामिल होने वाले MS-60R मल्टी रोल हेलीकॉप्टर इसमें शामिल होने वाले। अधिकतम गति बताई जा रही है 30 समुद्री मील, मतलब 55 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड रहेगी, और इसको 4 गैस टर्बाइनों द्वारा ऑपरेट किया जाता है। स्वदेशी विमान वाहक एक बार में 18 समुद्री मील 32 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से 7,500 समुद्री मील की दूरी को तय करने में इसकी क्षमता होगी। और इस पर हथियारों के रूप में बराक LR SAM और AK-630 शामिल हैं, और साथ ही इसमें सेंसर के रूप में MF-STR और RN-40 L3D राडार इसमें शामिल किए गए हैं। पोत में शक्ति नाम का इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट भी उपस्थित है। इसके अलावा कुछ खास बातें हैं, जैसे कि इसमें विमान संचालन कंट्रोल करने के लिए रनवे और शॉर्ट टेक ऑफ बट अरेस्टेड रिकवरी सिस्टम भी मौजूद है। आगे कोई खास न्यूज़ इसमें नहीं बताई गई है, लेकिन बताया जा रहा है कि अगस्त 2022 तक INS विक्रांत हमारी सेना में शामिल हो जाएगा। Once trial are over, INS विक्रांत विल बी बेस्ड इन विशाखापट्टनम। इसकी पोजीशन रहेगी विशाखापट्टनम में। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है वो है पोषण ट्रैकर डाटा से रिलेटेड है। मतलब गवर्नमेंट ने पोषण ट्रैकर का यूज़ तो की है, लेकिन उसकी जानकारी को सरकार ने सार्वजनिक नहीं की है। ठीक, अब क्यों नहीं की है इसके बारे में अभी कोई जानकारी हमें नहीं मिली है। द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट हैज़ स्पेंट 1,000 करोड़ से भी ज़्यादा रुपए जो है मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट खर्च कर चुका है। किसमें? पोषण और न्यूट्रिशन ट्रैकर में, विच रिकॉर्ड रियल टाइम डाटा ऑन मालनरिश्ड एंड सीवियर एक्यूट मालनरिश्ड चिल्ड्रन। ऐसे बच्चे जो कि कुपोषण का शिकार हैं और उससे भी ज़्यादा डाउन कैटेगरी में उनकी पोजीशन, उनको ट्रैक करने के लिए इसका सरकार इस्तेमाल करती है और पैसे खर्च करती है। ये जानकारी कहाँ से उठाई जाएगी? आंगनवाड़ी में। 4 साल हो चुके हैं इसकी लॉन्चिंग के। द गवर्नमेंट इज़ येट टू मेक द डाटा पब्लिक, लेकिन सरकार ने अभी तक उसके डाटा को पब्लिक नहीं किया है। बताया जा रहा है गवर्नमेंट ने स्पेंड किया है 1,053 करोड़ ऑन द पोषण ट्रैकर या फिर इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी रियल टाइम मॉनिटरिंग एज ऑन 31 मार्च 2021। The Ministry of Women and Child Development told the Parliamentary Standing Committee on Education, Women, Children, Youth and Sport। रिपोर्ट को प्रेजेंटेड किया गया था बिफोर पार्लियामेंट ऑन 30 नवंबर। बताया जा रहा है ऑफ द टोटल 600 करोड़ स्पेंड ऑन प्रोक्योरमेंट ऑफ स्मार्टफोन। 600 करोड़ रुपया स्मार्टफोन की प्रोक्योरमेंट में खर्च किया गया। इसके बाद 203 करोड़ रुपए स्मार्टफोन के रिचार्ज पे खर्च हुआ था एंड मेंटेनेंस पर, और 180 करोड़ रुपए जो है इंसेंटिव्स टू आंगनवाड़ी वर्कर्स एंड हेल्पर फॉर यूजिंग द टेक्नोलॉजी, और 68 करोड़ रुपया ट्रेनिंग पे खर्च हुआ। अब रिस्पॉन्स टू क्वेश्चन ऑन नंबर ऑफ मालनरिश्ड चिल्ड्रन इन द कंट्री फ्रॉम समाजवादी पार्टी MP रेवती रामन सिंह इन द राज्यसभा ऑन वेडनेसडे। इन्होंने पूछा था कि हमारे देश में कितने मालनरिश्ड बच्चे हैं, तो उसी के जवाब में इस प्रकार का आंसर हमको देखने को मिला था।